हाय। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के पार्ट जरूर देखें। भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 4। ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत 1935 से 1946 के बीच भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत भारत के लिए एक जटिल दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। इसकी स्थापना के लिए 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत थी, जिसमें देसी रियासतों का शामिल होना स्वैच्छिक था, जिससे वे शामिल नहीं हुई इस संघ में। इसलिए यह प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। इस अधिनियम के तहत द्वैत शासन को प्रांत से समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे और 1 अक्टूबर 1937 को यह न्यायालय कार्यरत मतलब पूरी तरह से कार्य करने लगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, जबकि 1912 में ही इन दोनों राज्यों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन हुआ 3 सूचियों में, पहला संघ, दूसरा प्रांत, तीसरा संवर्ती। संघ सूची में 49 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। प्रांत सूची में 54 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी और संवर्ती सूची में 36 विषयों पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीती। 5 प्रांतों से पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ था: बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। 28 माह के पश्चात 1939 में 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, जिसके पश्चात मुस्लिम लीग के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अब हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन 1946। इस अधिनियम के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, जिसमें लेबर पार्टी से सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। इसने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके लिए इसने 3 सदस्यीय मिशन बनाया, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इनमें 3 सदस्य थे। पहले स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे पैंथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। तीसरा एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। इसी अधिनियम के तहत एक योजना प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे। पहला प्रावधान था संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। दूसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तीसरा, 3 सांप्रदायिक समूह थे, पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। चौथा, प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान किया गया। पांचवा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नर क्षेत्र से थे। पांचवा, प्रांतों को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग क, जिसमें मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा थे। दूसरा भाग ख, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब, सिंध। तीसरा भाग ग, जिनमें असम और बंगाल थे। 6 में संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों की संख्या और 26 अनुसूचित जातियों की संख्या, 33 अनुसूचित जनजातियों की संख्या की गई। इसी प्रावधान के अंतर्गत हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें पहले सदस्य माउंटबेटन अध्यक्ष थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, तीसरे वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण के लिए, चौथे जनमथाई उद्योग तथा आपूर्ति के लिए, 5वें बलदेव सिंह रक्षा के लिए, 6 नंबर पे सी राजगोपालाचारी शिक्षा के लिए, 7वें CH भाभा
कार्य तथा बंदरगाह के लिए। 8वें राजेंद्र प्रसाद, खाद एवं कृषि के लिए। 9 नंबर पे आसफ अली, रेलवे के लिए। 10 नंबर पे जगजीवन राम, श्रम के लिए। 11 लियाकत अली खान, वित्त मंत्री। 12 टीटी चुनिंद्रीगढ़, वाणिज्य मंत्री। 13 अब्दुल रब निस्तार, संचार। 14 जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि के लिए। 15 गजानफर अली खान, स्वास्थ्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।